अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी अपने बारे में ये सोचा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो नम हो चुके होते हैं, तो ये बात सुनने में अजीब लगती है। मगर आज की वीडियो आपको ये एहसास दिलाएगी कि जो चीज आप स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, वो दरअसल आपके एहसासात की मौत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस खामोश जहर की जिसने एक पूरी जनरेशन को अंदर से खाली कर दिया है, और वो है मुसलसल स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट और नॉइज। आज का इंसान खामोश नहीं रह सकता। जैसे ही खामोशी आती है, हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाता है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कोई वीडियो, कोई मीम, कोई पॉडकास्ट, कोई म्यूजिक, नॉइज हर वक्त, हर जगह। लेकिन सवाल ये है कि हम इतने नॉइज के आदी क्यों हो गए हैं? इसलिए नहीं कि हमें मजा आता है, बल्कि इसलिए कि हमें खामोशी से डर लगता है। यहाँ से शुरू होती है नमनेस। नमनेस का मतलब है बेहसी, यानी महसूस ना करना। साइकोलॉजिकली जब इंसान मुसलसल डोपामिन, दिमाग का प्लेजर केमिकल को स्क्रोलिंग और एंटरटेनमेंट से फ्लड करता रहता है, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता रियल इमोशंस को फील करना छोड़ देता है। खुशी डल हो जाती है, गम फ्लैट हो जाता है और जोश सिर्फ स्क्रीन तक महदूद रह जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत शॉकिंग है। फर्स्ट पॉइंट है फॉल्स स्ट्रेंथ। फॉल्स स्ट्रेंथ का मतलब है जाली मजबूती। जब कोई कहता है मुझे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, अक्सर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो इमोशनली शट डाउन हो चुका होता है। स्ट्रेंथ का मतलब एहसासात को संभालना है, ना कि उन्हें दफन कर देना। नम लोग रोते नहीं, हंसते नहीं, डीपली फील नहीं करते, और फिर उसे मैच्योरिटी का नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा मसला है। सेकंड पॉइंट है ओवर स्टिमुलेशन। ओवर स्टिमुलेशन का मतलब है दिमाग को हद से ज्यादा स्टिमुलेशन देना। स्क्रोल, साउंड, लाइट्स, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब दिमाग को मुसलसल बिजी रखते हैं। साइकोलॉजिकली जब दिमाग हर वक्त स्टिमुलेट रहे, तो वो साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाता। साइलेंस में दिमाग को खुद से बात करनी पड़ती है, और वही चीज इंसान अवॉइड कर रहा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो नमनेस को जन्म देता है। थर्ड पॉइंट है इमोशनल अवॉइडेंस। इमोशनल अवॉइडेंस का मतलब है एहसासात से भागना। दुख आए तो फोन, अकेलापन लगे तो नेटफ्लिक्स, बोर्डम आए तो रील्स। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग सीख लेता है कि हर इमोशन को डिस्ट्रैक्ट करके दबाना है। मसला ये है कि दबाए गए एहसासात मरते नहीं, वो बस कलेक्ट होते रहते हैं, और फिर एक दिन इंसान खुद को एम्प्टी महसूस करता है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट एम्बिशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है व्हाई नमनेस किल्स एम्बिशन। एम्बिशन यानी ख्वाहिश जिंदा एहसासात से पैदा होती है। भूख हो तो एम्बिशन होती है, दर्द हो तो ड्राइव बनती है, डिससैटिस्फैक्शन हो तो ग्रोथ शुरू होती है। नम्ब इंसान ना भूखा होता है, ना डिससैटिस्फाइड, ना बेचैन। उसका दिल कहता है चल रहा है, और यही जुमला एम्बिशन यानी ख्वाहिश को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत डेंजरस है। फिफ्थ पॉइंट है कंफर्ट ट्रैप। कंफर्ट ट्रैप का मतलब है आराम की कैद। मुसलसल एंटरटेनमेंट दिमाग को कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। एम्बिशन डिस्कम्फर्ट मांगती है, अर्ली उठना, फोकस, बोर्डम बर्दाश्त करना। नम माइंड कंफर्ट का आदी होता है, और कंफर्ट में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। अब हम आते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट आइडेंटिटी से जुड़ा है। सिक्स्थ पॉइंट है लॉस्ट आइडेंटिटी। जब इंसान मुसलसल कंज्यूम करता है और क्रिएट नहीं करता, तो उसकी आइडेंटिटी धुंधला जाती है। वो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, किस चीज के लिए जिंदा है। स्क्रीन उसकी सोच, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस सब डिफाइन करने लगती है। नमनेस आइडेंटिटी को क्वाइटली इरेज कर देती है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेवेंथ पॉइंट की, और ये पॉइंट वेक अप कॉल है। सेवेंथ पॉइंट है यू आर नॉट टायर्ड, यू आर डिस्कनेक्टेड। अक्सर लोग कहते हैं मैं थक गया हूँ, मगर हकीकत ये है कि वो खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। डिस्कनेक्ट का मतलब है अपने जिस्म, अपने दिल, अपने मकसद से कट जाना। नमनेस थकन की शक्ल में जाहिर होती है, लेकिन असल मसला कनेक्शन की कमी होती है। अब हम आते हैं एथ पॉइंट की तरफ, और ये
पॉइंट सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। 8th पॉइंट है बोर्डम इज मेडिसिन। बोर्डम यानी अक्ताहट। आज का इंसान बोर्डम से डरता है, जबकि साइकोलॉजी कहती है कि बोर्डम क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और एम्बिशन को दोबारा जिंदा करती है। जब आप बोर्डम टॉलरेट करना सीख लेते हैं तो माइंड डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 9th पॉइंट की, और ये पॉइंट अनकंफर्टेबल है। 9th पॉइंट है फीलिंग अगेन हर्ट्स फर्स्ट। जब नम इंसान दोबारा फील करना शुरू करता है तो सबसे पहले दर्द महसूस होता है, रिग्रेट, गिल्ट, एम्प्टीनेस। इसीलिए लोग हीलिंग से भागते हैं। फीलिंग अलाइव होने का मतलब है पेन को भी एक्सेप्ट करना। पेन एनिमी यानी दुश्मन नहीं, और नमनेस यानी बेहसी एनिमी है। अब हम आते हैं 10th पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन का है। 10th पॉइंट है साइलेंस बिल्ड्स एम्बिशन। साइलेंस में बैठना, बगैर फोन, बगैर म्यूजिक, बगैर डिस्ट्रैक्शन, साइलेंस में एम्बिशन वापस आती है। क्योंकि साइलेंस में सवाल उठते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। एम्बिशन नॉइज में नहीं, साइलेंस में पैदा होती है। ये याद रखें। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो कुछ फील ना करे। स्ट्रॉन्ग वो है जो सब फील करके भी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े। नमनेस आपको टेम्पररीली कंफर्ट देती है, मगर परमानेंटली आपकी रूह को सुला देती है। अब आखिर में मैं आपसे दिल से ही कहना चाहूंगी कि अगर आप वाकई स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो नॉइस कम करें, स्क्रीन से फासले पैदा करें, बोर्डम को टॉलरेट करें और दोबारा फील करना सीखें। क्योंकि जिस दिन आपने दोबारा फील करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी एम्बिशन भी सांस लेना शुरू कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी मजीद साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।